देखो कल हम लोग क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि सब वाला पढ़े थे। तो उसी में तुम्हारे सुगम गणित चैप्टर 10A का कौन सवाल है, 5 नंबर सवाल है। सवाल एकदम कल के जैसा पढ़े थे, एकदम सेम ही है। हम लोग उसको समझे हुए थे। हम लोग कल लाभ प्रतिशत सीखे थे और ये हानि प्रतिशत है। कल क्या सीखे थे, क्रय मूल्य दिया हुआ था और लाभ प्रतिशत दिया हुआ था और विक्रय मूल्य निकालना था। आज जो है सो क्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि प्रतिशत दिया हुआ है और विक्रय मूल्य निकालना है। कैसे दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि प्रतिशत और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो देखो सवाल जैसे ही पढ़े ना तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए जब करना क्या है। ठीक, तो देखो जैसे ही हम देखे हानि प्रतिशत, अगर हम तुरंत समझ गए क्रय मूल्य को घटाना होगा। हानि माने क्या, 10 रुपया का तुम सामान खरीद के लाए और उसको हानि की माने 10 रुपया से कम में पर बेच दी होगी, 8 ही रुपया में बेच दी। तो मान लो हमारा तो 10 रुपया लगा हुआ था, आया हमको कितना, 8 रुपया, 2 रुपया तो कम गया ना हमारा, तो उसी को ना हानि बोलते हैं। तो जैसे ही हानि हुआ इसका मतलब क्या हुआ, जो खरीद के लाए थे उससे कम में पर बेच दिए, यही ना किए। तो जैसे ही देखे जो क्रय मूल्य 400 रुपया है और हानि प्रतिशत दिया हुआ है, इसका मतलब हानि मतलब क्या, 400 से कम पर बेच दिया होगा। क्रय मूल्य 400 रुपया मैंने 400 में खरीद के लाया और हानि लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या, 400 से कम में बेच दिया होगा तभी ना हानि हुआ है। क्या किया होगा, 400 से कम में बेच दिया होगा। अब कितना कम में बेचा, तो जो बेचा वही ना विक्रय मूल्य है। तो अब कितना कम में बेचा हम लोग निकालते हैं। अगर सीधे रहता 15 रुपया कम में बेच दिया है, मैंने 15 रुपया हानि पर बेच दिया है, तब तो 400 में से 15 हम घटा देते क्या। लेकिन ये 15 रुपया नहीं, 15% का रहा है। क्या कर रहा है, 15% रुपया तक का नहीं रहा है, 15%। तो देखो ये रुपया में है और ये प्रतिशत में है, तो कैसे घटेगा बताओ, मुश्किल खड़ा हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रतिशत में है ना, इसको पहले रुपया में जैसे कल बदले थे उसी तरह बदल देंगे। तो हम लोग क्या पढ़े, हानि और लाभ हरदम क्रय मूल्य पर ना होता है, कल पढ़े थे ना। तो ये 15% किसका, 400 का 15% निकाल लेंगे तो अपने हानि रुपया में पता चल जाएगा। तो हानि बराबर क्या, 400 गुणे 15%। तो 400 गुणे 15% का मतलब क्या, बटा में 100, तो 100 डाल दिए। अब देखो इधर भिन्न का गुना हो गया ना, तो ऊपर नीचे 2 डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब 15 और 4 बचा ऊपर में, तो 15 चौके 60 रुपया लिख दिए। अब उसके बाद अब देखो हानि रुपया में निकल गया ना 60 रुपया। तो अब हम क्या समझे, जो 60 रुपया हानि पर बेचा है इसका मतलब इसको 60 रुपया घटा के बेच दिया होगा, तभी ना। तो विक्रय मूल्य क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य में से हानि जो हुआ है वो हटा देंगे। तो 400 में से 60 रुपया घटा देंगे ना। तो 400 में से 60 गया 340 रुपया। 60 रुपया क्यों घटा है, तो हानि ना हुआ है। हानि का मतलब क्या, जितना में खरीद के लाए थे उससे कम पर हम बेच दिए हैं, तो 60 रुपया कम पर बेच दिए हैं, तो 60 रुपया तो माइनस हमारा हो ना जाएगा। तो वही ना हम लोग माइनस किए हैं। तो कितना में बिका है सामान, 340। देखो 400 रुपया में सामान खरीद के लाया और 340 में बेच दिया, तो हानि हो गया। तो जैसे ही सब तरह का सवाल प्रतिशत में दिया रहे, अगर तुरंत हम उसका क्या करेंगे, संख्या में रुपया में निकाल लेंगे और उसके बाद अगर हानि हुआ है तो घटा देंगे, लाभ हुआ है तो बढ़ा देंगे। तो अभी तक हम लोग इतना इस तरह का सवाल जो क्रय मूल्य दिया रहे, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत दिया रहे, तो अब विक्रय मूल्य निकालते हैं, सीख चुके हैं। ठीक, इसमें किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो, ये पूरा समझा, बोलेंगे समझ गए, चल ठीक। ओके, देखो यहाँ पर 6ठा नंबर सवाल है तुम्हारी किताब का सुगम गणित का 10 से 6ठा नंबर सवाल है। पिछले सवाल में क्रय मूल्य दिया रहता था और लाभ हानि प्रतिशत पता रहता था, इसमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत पता है। अब तुम तनी सोच के बताओ। देखो पिछला सवाल जितना रहता था ना, पीछे जो हम लोग पढ़े तो उसमें क्रय मूल्य दिया रहता था और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया रहता था। तो क्रय मूल्य दिया रहता था, लाभ हुआ तो बढ़ा के बेचा, हानि हुआ तो घटा के बेचा, हम लोग पता कर लेते थे। लेकिन इसमें उल्टा दिया हुआ है, कितना में खरीद के लाए ये नहीं पता है, विक्रय मूल्य पता है। क्या पता है, विक्रय मूल्य। बेचे हम ना, ये खाली पता है। मैंने कोई जैसे कि डस्टर है तो इसको हम 50 रुपया में बेचे, ये पता है। कितना में खरीद के लाए नहीं पता है। तो जब कितना में खरीद के लाई पता ही नहीं है तो कैसे समझेंगे लाभ हुआ कि हानि हुआ, बताओ। हैं, हमको खाली क्या पता है, विक्रय मूल्य बेचने वाला मूल्य पता है। और उसके बाद दूसरा क्या पता है, लाभ प्रतिशत पता है। कितना प्रतिशत, 12% का लाभ हुआ है। और निकालना क्या है, क्रय मूल्य। मैंने जिस मूल्य पर हम खरीद के लाए थे ना सामान को, उस मूल्य को इसमें निकालना है। कहते हैं बताइए कितना पर सामान खरीद के लाया,
तो तुम लोग बताओ, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य लिखा हुआ है और ये लाभ लेके तब बेचा है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य से बेसी है ही। मान लो तुमको क्रय मूल्य नहीं पता है, सुनो ध्यान से सुनो मान लो तुम लोगों को क्रय मूल्य नहीं पता है, सीधा पता है जो 100 रुपया में ये बोतल बेची है या बेचा है, 100 रुपया में ये बोतल बेचा है, और तुमको इतना पता है जो 100 रुपया में बेचे ना तब लाभ हुआ है, 100 रुपया में बेचे तो क्या हुआ है, लाभ हुआ है। इसका मतलब जितना में भी खरीद के लाए थे उससे बेसी पर हम बेच लिए हैं। कितना में खरीद के लाए थे नहीं पता है, लेकिन जखन ये लाभ हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना में खरीद के लाए थे उससे बेसी पर बेच लिए हैं। ये बात समझ में आया सबको? देखो यहाँ पर मान लो 10 रुपया में चूड़ी खरीद के 10 रुपया में चूड़ी बेच ली है, और चूड़ी दूसरा आदमी आया और कहा जो चूड़ी बेचने पर तुमको लाभ हुआ है, तो इससे हमको क्या समझ में आया, जो जितना में खरीद के लाया गया था उससे बेसी पर हम बेच लिए, यही ना हुआ होगा। मान लो दुकान में मीठा बेची मीठा कै रुपये में बेची, 40 रुपये किलो मीठा बेच ली, इसको दाम नहीं पता था कितना में बेचना है। हम गए आप पूछे कै रुपये मीठा, तो कहीं पता नहीं, सोचते सोचते कहे ठीक है 40 रुपये ले लीजिए। 40 रुपया में हम 1 किलो मीठा ले लिए। अभी सोच रही है तखनी से बैठ के बाप रे बाप तब लाभ भेले, घटा कहीं लागल होते तो हमारा मम्मी मार खराब कर देते। लेकिन इसकी मम्मी आई और ये डरते डरते बताई हो गे माई 40 रुपया में बेच ले लियो मीठा तो मम्मी कहे वाह बेटी बढ़िया कहले से फायदा भेल। तो इसका मतलब क्या फायदा हुआ ना, तो इसका मतलब 35 रुपया में मीठा खरीद के लाया था, अब बेसी बढ़ा के बेच ली है। तो मान इससे क्या समझे हम लोग, विक्रय मूल्य लिखा हुआ है और लाभ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य से बेसी होगा तभी ना लाभ हुआ है। 40 रुपया में मीठा बेच ली और इसकी मम्मी आके कही जो लाभ हुआ, तो इससे इसको क्या पता चला, इससे इसको पता चला जो बेसी दाम बढ़ा के बेच लिए हैं, जितना में खरीदा हुआ था उससे बेसी बढ़ा के बेच लिए हैं, तभी ना लाभ होगा। तो यहाँ पर भी विक्रय मूल्य लिखा हुआ है और लाभ निकला लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे, इसका मतलब समझे जो जरूर बढ़ा के लिखा हुआ है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से कम होगा। ये समझ में आया? यहाँ देखो ध्यान से, जैसे ही लाभ लिखा हुआ है अगर हम लोग तुरंत समझ गए ये जरूरी क्रय मूल्य से बेसी होगा तभी ना लाभ हुआ है, अगर क्रय मूल्य से कम होगा तो हानि ना हो जाएगा। लाभ लिखा हुआ है, देखो सवाल देखने पर ना सबसे पहले हम सोचते हैं जो सवाल में कह क्या रहा है उस पर तुरंत समझ जाएंगे। तो जैसे ही विक्रय मूल्य लिख के या लाभ लिख दिया हम लोग तुरंत समझ गए ओ जरूरी बढ़ा के बेचा है मैंने 20,300 में बेचा है ना, तो ये खरीद के इससे कम में लाया होगा, अब बढ़ा के बेच लिया है तभी ना इसको लाभ हुआ है। तो अब देखो सीधे कहता है जो 20,300 का सामान है इस पर 300 रुपया का लाभ हुआ है। सोचो तुम लोग थोड़ा सा अगर सीधे कहता 20,300 का सामान है, 20,300 में सामान हम बेच लिए हैं, इसमें 300 रुपया का हमको लाभ हुआ है, अब क्रय मूल्य बताओ कितना होगा? हाँ 20,000 होगा ना 20,000 में खरीद के लाए थे और उस पर 300 रुपया बढ़ा के 20,300 में बेचे तभी ना 300 रुपया का लाभ हुआ। तो सीधा कहता लाभ हुआ है 300 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य से कम होगा 300 घटा देते, लेकिन यहाँ तो पैसा नहीं कहता है, फिर परसेंटेज वाला बात आ गया, तो इसको पैसा में निकालना होगा ना। तो हम लोग जानते हैं ना लाभ हानि प्रतिशत हरदम क्या चीज पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं, इसमें क्रय मूल्य तो हटे नहीं है तो मुश्किल खड़ा हो गया, इसलिए क्रय मूल्य मान लेंगे। क्रय मूल्य क्या करेंगे, मान लेंगे। तो ये लिखे माना कि सीपी माने कन्फ्यूजन होगा, कॉस्ट प्राइस माने क्रय मूल्य, सीपी क्या मान लिए एक्स, अब एक्स पर ना लाभ हानि होता है तो हम लोग लाभ निकाल लेंगे। एक्स का 12%, एक्स गुने 12/100, अभी तक अंक है अक्षर सब कुछ होगा नहीं, तो 12 गुने एक्स बटा 100 रह गया। अब देखो एक्स रुपया में खरीद के लाया है, मान लिए हैं हम लोग, नहीं पता है इसीलिए एक्स रुपया में खरीद के लाया, इस पर लाभ हो गया 12x/100, तो लाभ ना हुआ है तो इसमें 12x/100 जुड़ जाएगा, लाभ हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में जुड़ेगा ना, माने क्रय मूल्य में उतना पैसा जुड़ जाएगा ना, एक्स्ट्रा ना हुआ है, तो इसलिए सेलिंग प्राइस क्या निकल गया, माने विक्रय मूल्य क्या निकल गया एक्स क्रय मूल्य और प्लस में लाभ, यही ना विक्रय मूल्य होगा। इतना समझ में आया? ए लड़की समझे, मान लो x रुपया दाम था, उस पर 12x/100 का फायदा लिया है तो ये बढ़ेगा ना इसका प्राइस, तो वही विक्रय मूल्य क्या निकल गया x प्लस 12x/100। उसके बाद हम लोग भिन्न का जोड़ कर लिए, 100 एलसीएम ले लिए और ये 1 से 100 बार में 100x प्लस 12x, तो इसीलिए अब तो 100x 12x, 100 रसगुल्ला 12 गो रसगुल्ला करते रसगुल्ला 112 रसगुल्ला, तो इसलिए एसपी माने विक्रय मूल्य क्या निकल गया 112x/100। हमारे अनुसार विक्रय मूल्य ये निकला है, निकला ना, हम मान लिए हमारे अनुसार विक्रय मूल्य ये निकला,
और किताब के अनुसार विक्रय मूल्य क्या है 20,300। तो दोनों तो एक के समान का ना विक्रय मूल्य है, तो दोनों तो बराबर होना चाहिए। तो इसीलिए प्रश्न से क्या हो जाएगा, ई और ई बराबर हो जाएगा। तो 112x बटे 100 बराबर 20,300। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, जब भी एक्स उक्स वाला बात आता है हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ना, इसके ऊपर वाला को इसके नीचे वाला से और इधर के ऊपर वाला को इसके नीचे वाला से। तो 112x को 1 से करेंगे तो 112x रह गया। 20,300 को 100 से गुना कर लेंगे तो 20,300 गुने 100। अभी भी देखो x के साथ ही अंक वाला है ना, तो अंक वाला को हटाएंगे ना, तो देखो ये गुना में है तो उधर भेज देंगे इसको, तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 20,300 गुने 100 और ये गुना में है इधर भाग में 112। अब इसको काटेंगे तो कितना से काटे हैं तो 4 से 28 बार में और 4 से 25 बार में काट दिए। ठीक, फिर 4 से इसको 7 बार में और 4 से ही 75 बार में, और इस 7 से फिर भाग दिए तो 725 बार में कट गया। ठीक तब इसीलिए x बराबर क्या निकल गया, देखो ऊपर में 725 और 25 बचा हुआ है, तो 725 गुने 25, नीचे में सब कट के खत्म हो गया। अभी दोनों को गुना किया कितना हो गया 18,125 रुपया। इतना समझ में आया। तो ये हम लोग क्या किए हैं, अगर सूत्र नहीं याद रहे तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे। ठीक, ऐसे इसका एक सूत्र भी आता है, तो हम लोग सूत्र से भी बना सकते हैं। इसको मिटा दें हम लोग सूत्र से भी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक, तो सूत्र से निकालने में इतना सोचना नहीं पड़ेगा, सीधा सूत्र याद कर लेंगे और उससे तुरंत निकल जाए। सीधा सूत्र याद कर लेंगे और तुरंत बन जाएगा। क्रय मूल्य निकालना है ना, तो सीपी बराबर लिखेंगे, क्या सूत्र होता है एसपी माने विक्रय मूल्य। एसपी इस सब में कंफ्यूजन होता है, विक्रय मूल्य लिखते हैं विक्रय मूल्य बटा में 1 जोड़ लाभ बटा में 100, ये सूत्र होता है। अगर क्रय विक्रय मूल्य दिया रहे और लाभ प्रतिशत दिया रहे और क्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य बटा में 1 जोड़ लाभ बटे 100। तो विक्रय मूल्य कितना है देखो 20,300, तो 20,300 रख दिए और बटा में 1 जोड़ लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना है बताओ 12 और प्रतिशत है इसीलिए बटा में 100। ये समझ में आया अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा सवाल हो जाएगा। सूत्र में बड़ा आसान है। अब देखो क्या करेंगे 20,300 लिखेंगे बटा में, देखो यहाँ पर 1 जोड़ 12 बटे 100, तो भिन्न का जोड़ है, इधर बटा में और प्लस है और इधर है, तो क्या भिन्न का जोड़ है ना। तो 100 और 1 का एलसीएम कितना होगा बताओ 100 होगा, 100 होगा ना एलसीएम। अब देखो 1 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 100, 1 से 100 बार में कटेगा तो इधर कितना होगा 100 जोड़ 100 इकाई 100 तो 12 इकाई 12, 112 तो बराबर में देखो कितना होगा 20,300 बटा 100 और 12 कितना 112 और बटा में 100। यहाँ तक समझ में आया और ये वाला मेन बटा है, समझा, ये वाला मेन बटा मैंने विक्रय मूल्य को ही पूरा से भाग देना है। तो विक्रय मूल्य को ही पूरा से भाग देना है, तो यहाँ पर भी जो विक्रय मूल्य है इसको ही पूरा से भागे न देना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो 20,300 आई भाग देना है, तो भागा 112 बटा में 100। यहाँ तक समझ में आया ना। तब इसको क्या लिख सकते हैं बराबर में 20,300 गुने 100 बटा में 112। फिर वही बात आ गया ना। और फिर इसको हम लोग काट लेंगे इधर लिख के, क्या वही बात को लिख लो 20,300 गुने 100 बटा में 112। अब 4 से 28 बार में कट गया और 4 से 25 बार में काटा। ये फिर 4 से 4 सते 28 और 4 से क्या बार में कटेगा 4 पंचे 20 0, 4 सते 28 4 पंचे 20। अभी 7 से कट जाएगा
725 बार में कट जाएगा। तब क्या बच गया? नीचे देखो कुछ नहीं बचा, ऊपर बच गया 725 गुना का चिन्ह और बच गया 25। तो 725 गुने 25 तो बराबर में गुना करेंगे तो कितना होगा? 18,125 रुपया। सूत्र से हम लोग ऐसे बना लेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो कॉस्ट प्राइस, देखो विक्रय मूल्य दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस है ना, क्रय मूल्य निकालना है और लाभ दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य पर लिख लेंगे, बटा में देके एक जोड़ लाभ बटे 100 कर देंगे। अगर यहीं पर हानि दिया रहे तो 1 माइनस हानि बटे 100 कर देंगे, क्योंकि हानि हम लोग जानते हैं घटता है और लाभ होने पर बढ़ता है। चलो ये समझ में आया? इसमें कुछ नहीं करना था, सीधा जो है सूत्र पर बैठा दिए और उसके बाद गुना भाग कर लिया, हमारा आसानी से सवाल बन गया। यहाँ पर तुम लोग एक बात ये जरूर समझना, यहाँ पर जो है ना ये विक्रय मूल्य को इस सब से भाग दिया गया है ना। यहाँ पर भी विक्रय मूल्य को इस सब से भाग दिए हैं, तो यहाँ पर भी विक्रय मूल्य को इस सब से पूरा से ना भाग देना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य को पूरा से भाग देना पड़ेगा, तो विक्रय मूल्य को वही भाग दे दिए। और भाग हम लोग कैसे बनाते हैं? तो गुना में बदल के उल्टा कर देते हैं ना, 100 बटे 112 और वही इधर लिख के और कैलकुलेट कर लिए, गुना भाग कर लिए 18,125। तो देखो 18,125 रुपया क्या निकला? क्रय मूल्य निकला। तो 18,125 रुपया में खरीद के लाया था और 20,300 रुपया में बेच लिया था। बेसी पैसा में बेचा ना इसलिए फायदा हुआ। चलो ये समझ में आया? देखो यहाँ सब ध्यान से सुनो, अब बात मत करो, बात करेगा तो समझ नहीं पाएगा। हंसते हंसते हम लोग खेलते भी हैं, हंसते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। पता चल गया खाली बातचीत में रह गए तो सवाल समझ में नहीं आएगा। है लड़की, अब बातचीत खत्म हुआ, आगे देखो यहाँ पर ध्यान से, ठीक? हल्ला मत करना। देखो 7 नंबर सवाल है, एगो सोफा सेट है। सोफा सेट है, सोफा सेट देखा है तुम लोग? बैठने वाला, इसमें गद्दी लग जाए तो वही हो गया सोफा सेट, बैठने वाला। तो देखो एगो सोफा सेट है जिसको 10% हानि पर बेचा गया है 8100 रुपया में। 8100 रुपया में बेचा ना तो 10% का हानि हो गया। 8100 रुपया में बेचा तो क्या हुआ? 10% का हानि हो गया। तो विक्रय मूल्य 8100 रुपया और हानि प्रतिशत कितना? 10% का हानि हुआ है। सवाल में आगे कह रहा है कितना में बेचा जाए। सुनो, 8100 में बेचा तो हानि हो गया, 8100 में बेचा तो हानि हुआ ना। तब तुमको सवाल में पूछ रहा है कितना में बेचें कि लाभ हो जाए। 8100 में बेचा तो क्या हुआ? हानि हो गया। अब पूछ रहा है कितना में बेचें कि लाभ हो जाए। देखो मान लो ये लड़की, लड़का जो है सो 50 रुपया में वो घड़ी बेचा। यहाँ ध्यान से सुनो बुआ, यहाँ ध्यान से सुनो। वो लड़का जो है सो 50 रुपया में वो घड़ी बेचा, तब जो है सो हानि हो गया 10 रुपया का। 50 रुपया में घड़ी बेचा तो क्या हुआ? 10 रुपया का हानि हो गया। कितना में बेचे कि 10 रुपया का फायदा हो जाए? बताओ। 50 रुपया में बेचा ना तो 10 रुपया का हानि हो गया है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य बेसी होगा, जरूर 60 रुपया का सामान होगा। कितना में बेचे कि 10 रुपया का लाभ हो जाए? तो 60 रुपया का सामान 70 में बेचता, 10 रुपया का लाभ हो जाता। तो उत्तर कितना निकल गया? 70 रुपया। यही सवाल यहाँ भी है, 8100 रुपया में बेचा है तो 10% का हानि हो गया है। कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो जाए? तो वहां पर तो पैसा पता था ना, जो 50 रुपया का घड़ी है 50 रुपया में बेचा तो 10 रुपया का हानि हो गया है। तो इसका मतलब 10 जोड़ के हम 60 निकाल लिए और क्रय मूल्य निकाल लिए। अब कितना में बेचे कि 10 रुपया का लाभ हो जाए, तो फिर 10 जोड़ दिए। तो वहां पर रुपया पता था तब ना, यहाँ पर हमको रुपया पता है। देखो तो प्रतिशत में पता है, तो प्रतिशत तो इसमें नहीं ना जोड़ सकते हैं, इसको पहले रुपया में निकालना पड़ेगा। तो या तो हम लोग पीछे जो विधि से निकाले थे रुपया निकाल के उस विधि से बना लेंगे, नहीं तो सूत्र से बना लेंगे। तो देखो 8100 रुपया का सामान है, 10% का हानि हुआ है और कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो जाए। तो कितना में खरीद के लाए सो पहले हमको पता होगा, उसके बाद ना हम उसमें लाभ प्रॉफिट करेंगे। मान लो ये कॉलम कितना में खरीद के लाए हमको पता ही नहीं है, तो कैसे हम इसको लाभ पर बेचेंगे? कितना बढ़ाए, 5 रुपया बढ़ा दे कि 7 रुपया बढ़ा दे, पता है? अगर हमको ये पता है जो 3 रुपया में खरीद के लाए हैं तो 1 रुपया 4 रुपया में बेच लेंगे तो 1 रुपया का लाभ हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले तक क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, तभी ना हम उसको 10% लाभ पर बढ़ा के बेचेंगे। इसलिए क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? एसपी माने विक्रय मूल्य बटा में 1। देखो यहाँ पर हानि ना हुआ है तो -8/100। हानि होगा तो माइनस कर देंगे नीचे में। तो एसपी कितना दिया हुआ है? 8100 रुपया पता है हमको, बटा में 1 और माइनस में 8 कितना हानि कितना हुआ है? 10 रुपया, 10% का हानि हुआ है ना, तो 10 बटे में 100। नहीं समझ में आया? सर ये पूछ रहे आर वही हानि या लाभ को आर कहते हैं, रेट है। आर को क्या कहते हैं? हानि या लाभ। देखो यहाँ पर
विक्रय मूल्य हमको पता है 8100, हानि प्रतिशत पता है 10%। अब हमको क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य नहीं निकालेंगे तो हम कैसे लाभ पर बेचेंगे? तो हमको सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा ना। तो जब विक्रय मूल्य दिया रहे और हानि दिया रहे तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर में लिख लेते हैं विक्रय मूल्य और बटा में 1 माइनस हानि बटे 100, हार माने हानि समझ लो। अब समझ में आया? तो वह 8100 बटा में 1 माइनस हानि कितना है, 10 रुपया का हानि, 10% का हानि है 10 और प्रतिशत के बदले नीचे में 100। तो 8100 बटे में देखो 1 माइनस 10 बटे 100 है ना, तो भिन्न का घटाव कर दिए, बटा में 1 देके भिन्न का घटाव किए तो 100 लघुत्तम हुआ। तो 100 माइनस 10, 8100 बटे 100 में से 10 गया 90 बटे 100। अब देखो ये पूरा इसको ना इससे भाग देना है, यहाँ पर भी इसको 81 को पूरा से भाग देना है, यहाँ पर भी 8100 को पूरा से भाग देना है, यहाँ पर भी 8100 को पूरा से भाग देना है ना। तो यहीं पर भाग दिए है 8100, आई देखो 90 बटे 100 है तो भाग में है तो क्या बदल जाएगा, 100 बटे 90 गुना में हो जाएगा। अभी 0 से 0 काट दिए, 9 से 9 9 81, 900 रुपया। तो सीपी बराबर 900 दाही के 9000, कॉस्ट प्राइस हमारा निकल गया 9000 रुपया। अब सवाल में आगे कहता है जो इसको 10% लाभ पर बेच लीजिए। कितना पर बेचिए, 10% लाभ पर बेच लीजिए। पुनः सवाल में क्या कहता है, 10% लाभ पर बेच लीजिए। तब क्रय मूल्य हमको पता है, लाभ पता है, तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य का सूत्र होता है सीपी या गुने 1 जोड़ आर बटे 100। तो सीपी क्या निकला है हमारा 9000, माने क्रय मूल्य 9000 निकला है ना। तो 9000 गुने 1 जोड़ 10 बटे 100, तो 9000 गुने वही 110 बटे 100। तो देखो 9000 गुने, ही तो गुना में है, इसको उलट पलट नहीं करेंगे तो पहले से गुना में है। 110 बटे 100, सुना से सुना काट दिए, 0 से 0 आ 11 नवा 99 डबल 0 900। तो एसपी कितना निकल गया 900 रुपया, 9900 रुपया, 9900 रुपया। ये समझ में आया सवाल? देखो ये सवाल सीधा था, 50 रुपया में घड़ी खरीद के लाया, 50 रुपया में घड़ी बेचा, 10 रुपया का हानि हो गया तो कितना हुआ, 60 रुपया का होगा। उसको 10% लाभ पर बेचा है, बेचना है तो कहते 70 में बेचेंगे। वही सवाल यहाँ भी है, 8100 रुपये में बेचा तो 10% का हानि हो गया। तो इसका मतलब हमको कितना क्रय मूल्य सो निकाल लेंगे पहले। तो क्रय मूल्य वाला सूत्र से क्रय मूल्य निकाल लिए 9000 रुपया। अब फिर कहता है किताब जो उसको 10% लाभ पर बेच लीजिए। तो अब तक क्रय मूल्य पता है और लाभ 10%, आराम से सूत्र पर बैठा के निकाल लिए। ये सूत्र है ना, इसलिए तुम लोगों को तनी कंफ्यूजन होता है, जो सूत्र याद करना पड़ेगा। अगर इसको समझ के बना लोगे ना तब जो ये सूत्र याद करने का कंफ्यूजन गया, बुझल ही। इसको समझा के जैसे हम बनाते हैं समझा के वैसे बता दें सूत्र के अलावा, सूत्र ठीक है तनी सूत्र रखना पड़ेगा। हाँ एसपी पता रहे तब सीपी सूत्र तनी सा, एसपी माने होता है विक्रय मूल्य, आईसीपी माने क्रय मूल्य। अगर तुम लोग इसको समझ के बनाओगे ना, समझ के बनाने से क्यों डरते हो, समझ के बनाओगे तो तुरंत बनेगा। देखो यहाँ पर सूत्र से बनाए थे ना, देखो यहाँ पर क्रय मूल्य पता है और लाभ पता है, हमको विक्रय मूल्य निकालना है ना, है तो देखो सूत्र से बना है ना। अब बिना सूत्र का देखो कैसे तुरंत निकल जाएगा। ई वाला इसको सूत्र पढ़ी समझो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझ लो बिना सूत्र का, देखो तुरंत निकल जाएगा। हम लोग प्रयास क्या करते हैं पता है, कम से कम सूत्र याद करना पड़े क्या। अब देखो क्रय मूल्य पता है ना और लाभ प्रतिशत पता है ना, तो हम लोग क्या पढ़े थे, जो क्रय मूल्य पर ही ना लाभ हुआ होगा। तो अगर 10 रुपया का लाभ रहता तो सीधा 9000 में 10 रुपया जोड़ देते, 9000 10 रुपया में सामान बेच लेते। लेकिन 10 रुपया का तो नहीं है, ये तो प्रतिशत का है, हमको इसमें संख्या में निकालना पड़ेगा पहले। तो लाभ किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर ना। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, लाभ निकाल लेंगे संख्या में। तो 9000 का 10% होगा, प्रतिशत के बदले नीचे में 100 हो जाएगा, रुपया में हम लोग निकाल रहे हैं। तो लाभ किस पर हुआ होगा, क्रय मूल्य पर ही ना हुआ होगा। तो 9000 का 10% हो जाएगा, प्रतिशत के बदले नीचे में 100 हो गया, इस होना से ये 0 कट गया। तो लाभ बराबर क्या रुपया निकल गया, देखो 90 दहाई के 900 रुपया, लाभ 900 रुपया निकल न गया। तो क्रय मूल्य कितना था 9000 रुपया, लाभ कितना निकला है 900 रुपया। तो तुम लोग बताओ अब विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, जोड़ के। क्रय मूल्य कितना है, देखो 900 रुपया है ना, 9000 रुपया है ना, और लाभ कितना हुआ है 900 रुपया। तो अब विक्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे बताओ तो, जोड़ देंगे, क्योंकि हमको बढ़ा के ना लाभ ना है तो बढ़ा के बेचना है। तो 9000 में क्या जोड़ दें, 900, 9000 में 900 जोड़ देंगे ना, तो कितना रुपया होगा
81 9,900 9,900 रुपया हो गया। देखो बिना सूत्र का 2 लाइनें बने, सूत्र साथ इतने करना पड़ा था। अब बिना सूत्र का देखो कितनी दूर में बन गया। बिना सूत्र का बनाए तो ये सब लिखना भी नहीं पड़े। सुनो, बिना सूत्र का, अरे बउआ ध्यान से समझो, बिना सूत्र का यदि बनाए तो ये सब लिखना भी पड़ा। देखो कैसे 2 मिनट में बन गया। सो सीधा हम लोग जानते हैं 9,000 रुपया का क्रय मूल्य हमारा है, मैंने 9,000 में खरीद के लाए, 10% का लाभ हुआ। जैसे ही लाभ आया कि हमारे दिमाग में आ गया 10% बढ़ा दीजिए। अगर सीधे 10 रुपया रहता तो 9,010 रुपया में हम बेच लेते, लेकिन यहाँ पर तो प्रतिशत में ना है, तो प्रतिशत इसमें जुड़ेगा नहीं, हमको संख्या निकालना पड़ेगा ना। तो लाभ किस पर हुआ है? क्रय मूल्य पर ही ना हुआ है, इसलिए लाभ हम लोग संख्या में निकाल लेते हैं। 9,000 का 10% कितना होगा? तो 9,000 गुने 10 बटा में 100, तो 900 रुपया का लाभ हुआ है, तो इसलिए विक्रय मूल्य क्या निकल जाएगा? 9,000 का सामान है, उस पर 900 रुपए का लाभ लिया है, तो 9,000 में 900 जोड़ देंगे, 9900 रुपये में सामान बेचेंगे। तो देखो बिना सूत्र का कैसे 3 लाइन में बन गया, बना ना। और सूत्र इस समझ में आया कि नहीं बताओ? आया रे। देखो बिना सूत्र का कैसे 3 लाइन में बन गया। और सूत्र था तो कितने बार का लिखना पड़ा था। तो कभी कभी हम लोग सूत्र पर भी बना लेंगे, कभी बिना सूत्र का भी बना लेंगे। क्या समझा? तो प्रयास हम लोग करते हैं ज्यादा से ज्यादा जो कम याद करना पड़े, कम याद रखना पड़े, इसी उसी तरह से बनाने का प्रयास करते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक।